सिर्फ मैं नहीं, कोई भी ऑफिसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो तो उसका नाम मिसयूज़ करते हैं लोग। 50% जो मेन चौराहे हैं, चौक हैं शहर में, उनको हम सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। असला का लाइसेंस है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करते हैं। मेरे ऑफिस से सिर्फ रिपोर्ट होती है। ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी एग्जीक्यूटिव पुलिस, उनकी जो ड्यूटी है उसमें अगर कोई बंदा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, कोई रुकावट डालेगा या मिसबिहेव करेगा तो उसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, मैं हूँ साजिद नज़ीर। आज हम मौजूद हैं एसएसपी मीरपुर राजा इरफान सलीम के साथ। हालिया दिनों में इनका जो तबादला हुआ था वो ज़िला कोटली में हुआ था। वहाँ पर इन्होंने जो एक जराइम पेशा गिरोह था जिनको इन्होंने कैप्चर किया है, जो 40 साल से स्मगलिंग कर रहे थे। आइए उस हवाले से बात करते हैं इनसे कि उस गिरोह को इन्होंने कैसे कैप्चर किया और इनके जहन में कैसे है कि आज से पहले उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर ये बताएँ कि आपने बहुत बड़ा एक गिरोह पकड़ा है, 40 साल जो काम कर रहा था ज़िला कोटली में, और आपने उसको कैसे कैप्चर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और बात करने का मौका मिला। कोटली मेरी एज एसपी कोटली 1.5 साल पोस्टिंग रही है। कोटली में मैंने ड्रग्स के हवाले से, चूँकि कोटली में पॉपुलेशन वाइज आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसी तरह उसमें कोटली डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो उस पर हमने 1.5 साल में बहुत बेशुमार हमने ऑपरेशंस किए हैं, ड्रग डीलर्स को पकड़ा है। और इसी दौरान हमने एक इंटरनेशनल हेरोइन स्मगलिंग गैंग जो पिछले 31 साल से यहाँ से KPK से हेरोइन मंगा के और खुफिया तरीके से बरतानिया स्मगल करता था, उस गैंग के ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन किया। उनके हमने 13 लोग गिरफ़्तार किए, जिसमें उनका हेड भी शामिल था, मुश्ताक नवाबी उसका नाम था। और उनसे उस गैंग से 14 किलो से ज़्यादा हमने हेरोइन बरामद की। ड्रग्स मनी 40 लाख हमने रिकवर की। उनके बेनामी अकाउंट्स जिसमें 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने कॉन्फिस्केट की। इस तरह हमने उनका जो मजबूत एक नेटवर्क था जो 31 साल से काम कर रहा था उसको हमने तोड़ा और उनको गिरफ़्तार किया। उनके ख़िलाफ़ केसेस जो बने हैं वो अंडर ट्रायल है। सर ये आप 1.5 साल कोटली में आपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, मीरपुर में आपका तबादला जो जल्दी हो गया, कि इसकी वजूहत कहीं वो जराइम पेशा लोग तो नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं 1.5 साल कोटली रह के आया हूँ और वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका दिया और उसके 1.5 साल के बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। अच्छा, ये बताएं कि मीरपुर में अभी तो मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, काफ़ी लोग आपको मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये बताएं कि मीरपुर शहर में भी जो फायरिंग के वाक़यात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस वाले से पुलिस क्या काम कर रही है? ये बात आपकी इस हद तक ठीक है कि मीरपुर में जो आज से 2-3 साल पहले माहौल था वो नहीं है। उसमें कुछ ख़राबियाँ सामने नज़र आई हैं और उस पर हम दिन रात लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये जो ट्रेंड है, बदमाशी कल्चर है या फायरिंग के वाक़यात हैं, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द, आप देखेंगे। अच्छा सर ये बताएं कि आप शादियों में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई कुछ लोग आपको मुबारकबाद देने आते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं वो आपके नाम पे पुलिस वालों को, ट्रैफिक वालों को तंग करते हैं या उनकी बात नहीं मानते, वायलेशन करते हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जो जराइम पेशा लोग हैं या जो आपको मिलने के लिए आते हैं, उनके रिलेटिव अगर आपका तारफ़ करवाते हैं किसी पुलिस वाले को, तो उसके वाले से आप क्या पुलिस वालों को पैगाम देंगे? देखें, ये प्रॉब्लम तो सोसाइटी में है ना, कि सिर्फ मैं नहीं, कोई भी ऑफिसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो तो उसका नाम मिसयूज़ करते हैं लोग। लेकिन मेरी अपनी पुलिस जो स्टाफ होता है उसको हमेशा यही हदायत होती है कि आउट ऑफ मेरिट कोई चीज़ नहीं करनी, चाहे मेरा कोई कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, गलत बात बिल्कुल नहीं माननी उसकी। सर ये बताएं कि थाने जो मीरपुर के 4 तकरीबन थाने हैं, जिसमें जबकि थाने बने हुए इनके अंदर 2-2 हवालात हैं स्टिल, तब से लेके आज तक, इनके बारे में क्यों नहीं काम किया गया? किसी ऑफिसर ने नहीं सोचा कि जो हवालात हैं इनको बढ़ाया जाए? और वही बात कि बिल्कुल जेंट्स के सामने लेडीज़ की हवालात होती है, तो ये वैसे इसको हवालात की ज़रूरत नहीं है थानों में बढ़ाने की। देखिए, हमारे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 8 पुलिस स्टेशन हैं। सिटी सब डिवीज़न में 4 पुलिस स्टेशन हैं और सब में लॉकअप्स मौजूद हैं। और जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो मेल फीमेल को सेपरेट रखने के लिए, वो इसलिए एक जो लॉकअप है मेल के लिए, एक फ़ीमेल्स के लिए। और जहाँ पे भी हम फीमेल बंद रखते हैं वहाँ पे लेडी स्टाफ लाजमी तैनात होता है। अच्छा सर ये बताएं कि अभी आपके जो थाने हैं इनमें कितने कितने पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं? अभी आगे मैंने उनको दोबारा एडजस्ट किया। सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन जो है सिटी मीरपुर है, इसमें टोटल जो स्टाफ है वो 50
प्लस है, 50 से ज़्यादा लोग तैनात हैं। इसी तरह बाकी जो पुलिस स्टेशन है उसमें 40-30, और जो छोटे पुलिस स्टेशन हैं उसमें हमने 20 लोग, इस तरह उनकी रेशो बनाई हुई है। सर जब आप यहाँ से मीरपुर से आपका जो ज़िला कोटली में तबादला हुआ था, तो यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे जो सरकारी तौर पे लगे हुए, वो काफ़ी हद तक काम कर रहे थे। अभी वो सारे कैमरे काम करना छोड़ गए। इस वाले से आप क्या कहते हैं कि कोई जराइम पेशा लोग जराइम करते हैं, उसको किस तरह कैप्चर करेंगे आप? जी हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जब लास्ट टाइम मैं मीरपुर में था एसएसपी, तो इनको हमने फंक्शनल रखा हुआ था। अगर किसी में कोई फॉल्ट आता तो उसको हम बर वक्त ठीक करवा लेते थे। लेकिन अभी वापस आया हूँ तो 61 कैमरे और सारा सिस्टम फ्लॉप हुआ है, उसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। अभी उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में हम उसमें से 50% जो मेन चौराहे हैं, चौक हैं शहर में, उनको हम सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह फिर जो मेन रोड्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। जैसे ये जो अभी कुछ मीरपुर शहर में कुछ इश्तिहारी बोर्ड लगा दे, सिग्नल्स के नाम पे लगा रहे हैं लोग, इस हवाले से क्या कहेंगे कि इश्तिहारी बोर्ड जो है ये सिग्नल्स के हवाले से जो लगाए जा रहे हैं, ये सरासर गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी तो आप नहीं कह सकते, चूँकि इसको जो एक इदारा है मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको लगा रहा है और उसमें स्पॉन्सर कुछ लोग कर रहे हैं। तो उसमें ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो तो ज़रूरत है शहर की, चूँकि शहर बड़ा है, यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसको ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत थी और अब भी ज़रूरत है। पहले माजी में यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगे थे, फिर बाद में वो नॉन फंक्शनल हो गए। जहाँ तक इश्तहार लगाने के लिए बोर्ड्स हैं, वो चूँकि एक इदारा उस पर काम कर रहा है, तो इदारा ज़ाहिर है उसमें अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसमें काम करेगा। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक शुरू में काफ़ी इस पर काम हुआ, वर्क हुआ, लोग अपने क्वाइफी थानों में जमा कराते थे। अभी नेशनल एक्शन प्लान बहुत ये कम हो चुका है। इसकी क्या ज़रूरत महसूस नहीं करते इसकी कि ये नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो किराएदार हैं, ये जो भी यहाँ झुग्गियों वाले हैं, जो गदागार हैं, इनके हवाले से प्रॉपर रैकी की जाए, उनको चेक किया जाए? ये बहुत ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान बनाया इसीलिए गया था कि मुल्क के जो हालात हैं इनको सुधारा जाए और एक सिस्टम में हर बंदा जो है वो एक सिस्टम में आए। तो इस पे हम अभी जब से मैं यहाँ पे तैनात हुआ हूँ तो दोबारा हमने उस पर काम करना शुरू किया है और इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उस पर मुकम्मल आप देखेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान पूरी तरह यहाँ पे नाफिज़ अमल होगा। आपने जाते हुए एक लाइसेंस का प्रोजेक्ट शुरू किया था, ड्राइविंग लाइसेंस जो कंप्यूटराइज किया था मास्टर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, वो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा इकदाम था। अब ये बताएं कि इसमें मज़ीद आप आगे क्या करेंगे? जो ड्राइविंग लाइसेंस किस इशू करेंगे जो ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोजेक्ट है ये 2015 में हमने, उस वक्त मैं एसएसपी था, खालिद चौहान साहब यहाँ पे डीआईजी थे, तो हमने मीरपुर यूनिवर्सिटी वालों को रिक्वेस्ट करके हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें तमाम हार्डवेयर जो है, सॉफ्टवेयर, वो यूनिवर्सिटी वालों का था और वो पहले मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू किया, फिर भिंबर में, फिर कोटली में, अभी पूरे डिवीज़न में वो चल रहा है। अभी थोड़ा अर्सा पहले उसको जो आईटी बोर्ड है आज़ाद कश्मीर का, वो भी सेम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मुजफ्फराबाद में उन्होंने अपना सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि जो बेहतर चीज़ हम प्रोवाइड कर सके लोगों को, वो देनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का एक प्रोसीजर है, उसके तहत 18 साल से ज़ायद एज होनी चाहिए जो एप्लीकेंट है। फिर उसको सबसे पहले उसको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। ड्राइविंग टेस्ट वो पास करेगा तो फिर वो अप्लाई कर सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसके साथ उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, फिर बैंक फ़ी और जो प्रोसीजर है वो करना पड़ता है। जो लोग ऑलरेडी मैनुअल लाइसेंस होल्डर्स हैं, जिनके पास मैनुअल लाइसेंस है जो कॉपी वाला होता है, वो अगर 2010 से पहले अरसे का बना हुआ है तो वो हमने उसको जो ड्राइविंग टेस्ट है वो एग्जेम्प्ट किया हुआ है, वो आके सिंपली अप्लाई करेंगे और रिप्लेस करा लेंगे। अगर उनके पास 2010 के बाद का लाइसेंस है फिर उनको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। ये बताएं कि लेडीज़ पुलिस से भी कितना काम कर रही है और मज़ीद लेडीज़ पुलिस फोर्स आप तैयार कर रहे हैं? लेडीज़ पुलिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है वो 16 है, 16। तो हमने जो मेन पुलिस स्टेशन है सिटी पुलिस स्टेशन थोथाल में रखा हुआ है और जो फ़ीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं या किसी की अरेस्ट होती है या कस्टडी, उसके लिए हम उनको डिप्लाई करते हैं। तो वक्त के साथ साथ लेडी पुलिस की तादाद में इजाफा होना बहुत ज़रूरी है। सर ये बताएं कि अभी शिकायत सेल आपने बनाया एक पुलिस वालों के लिए, थानों के लिए, कि अगर किसी को शिकायत होती है तो वो करें, और साथ ये भी कुछ अर्सा पहले चला था कि व्हाट्सएप पे एक नंबर इशू किया गया था कि अगर किसी को शिकायत होती है तो उस वाले से आप शिकायत नोट करवा सकते हैं।
वो आपका जो आप शिकायत सेल है वो कैसे चल रहा है? देखें, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल है यहाँ पे बना हुआ। उसमें कोई भी बंदा, यहाँ पे फैक्स भी है, ईमेल भी है, टेलीफोन भी है, आप कंप्लेंट कहीं से भी, दुनिया के किसी कोने से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ऑफिस है, डीएसपीज़ के ऑफिस हैं, एडिशनल एसपी साहब यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन है। तो कंप्लेंट करने के आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, जहाँ पे आप चाहें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी पुलिस ऑफिसर के बारे में आपको शिकायत है, तो वो फिर डायरेक्टली मेरे ऑफिस या मुझे कंप्लेंट आप कर सकते हैं। सर ये बताएं कि जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस का शुरू किया था कि कंप्यूटराइज होना चाहिए, जो ड्राइवर हैं वो पता चल जाए कौन से ड्राइवर हैं, आप कोई असला लाइसेंस जो कंप्यूटराइज है उस हवाले से कोई काम करेंगे जिस पे जो जिन्होंने गैर कानूनी असले रखे हुए हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और जो प्रॉपर तरीके से जो लाइसेंस जारी किए हुए हैं वो भी कंप्यूटराइज हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। आप इस बारे में क्या कहें? देखें, जो असला का लाइसेंस है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करते हैं। मेरे ऑफिस से सिर्फ रिपोर्ट होती है, डीसी ऑफिस वाले रिपोर्ट हमसे मांगते हैं एप्लीकेंट के बारे में। हम लोकल पुलिस स्टेशन से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि ये बंदा किसी मुकदमे में इन्वॉल्व तो नहीं रहा पहले, अगर रहा हो तो उसके मुताबिक हम फिर उसको रिकमेंड नहीं करते। अगर किसी का रिकॉर्ड क्लियर है, क्लीन है, तो फिर हम रिपोर्ट करते हैं कि इसको असला लाइसेंस जो है वो इशू किया जाए। जहाँ तक है कि लोगों के पास अगर कोई अनलाइसेंस वेपन है, जो बिला लाइसेंस असला है, तो उसके खिलाफ तो हम बिला तमीज़ कार्रवाई करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपने भी हालिया दिनों में कुछ थाने हैं जिनमें आपने कंप्यूटराइज सिस्टम किया है, इसमें प्रिंटर भी दिए हैं आपने, कुछ थाने हैं जहाँ पर प्रिंटर नहीं है, तो क्या कहेंगे कुछ हवाले से? वहाँ पर प्रिंटर होना ज़रूरी है, और किसी चीज़ को अगर आपने कंप्यूटराइज करना तो उसका प्रिंट आउट कर सकें। जी हाँ, हमने पुलिस स्टेशन में, तमाम पुलिस स्टेशन में हमने हार्डवेयर दिया हुआ है, कंप्यूटर है, ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे मुस्तफ़ीद हों और उससे कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए हम अपना डेटाबेस जो है वो बना सकें। लोगों की कंप्लेंट्स और जो ख़त किताबत मेरे ऑफिस के साथ या सीनियर ऑफिस के साथ होती है, वो सारी कंप्यूटर के ज़रिए की जाए। सर आपने आते साथ ही मीरपुर शहर में काफ़ी सारे जो टर्न थे वो बंद किए हुए थे पुलिस वालों ने, वो आप कहा कि आपने ओपन किए, इसकी क्या ज़रूरत महसूस की गई उनको खोला जाए? देखें, जो अल्लामा इकबाल रोड है या F1 रोड है या मियां मोहम्मद बख्श रोड है, ये शहर की मेन रोड्स हैं। यहाँ पे चूँकि डुअल कैरेज वे बनी हुई है, तो इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यू टर्न्स बनाए जाते हैं ताकि किसी एक यू टर्न पे ज़्यादा लंबा क्यू ना लगे। तो अभी कुछ अर्सा पहले कुछ यू टर्न्स इसमें से बंद कर दिए गए थे, तो मैंने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्हें फिर हमने रिक्वेस्ट की, चूँकि ये उनका काम है इसको खोलना, ये बंद करना। तो चीफ़ ऑफिसर साहब ने और मैंने फिर विज़िट किया, उसमें से कुछ यू टर्न्स अभी और भी हैं जिनको हमने खोलना है। बेसिक उसका मकसद होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको मैनेज करना और लोगों को सहूलत देना। सबसे पहले सर ये आपका जो लिफ्टर काम कर रहा है मीरपुर शहर में, शुरू में ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, लोगों को इसका एहसास भी था कि हम गलत गाड़ी ना पार्किंग करें। अभी भी मीरपुर की कुछ ऐसी रोडें हैं जिनमें येलो लाइन की अक्सर बाहर गाड़ी खड़ियाँ रहती हैं, और आपके पुलिस वाले बेहतर जानते हैं कि उनको क्यों नहीं उठाया जाता जो येलो लाइन के बाहर होती हैं, क्योंकि बासर लोगों की मार्केटें हैं और रोड उसकी वजह से ब्लॉक होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी इसमें बहुत बेहतरी आई हुई है। फोक लिफ्टर जो है वो हमने उसको चूँकि फोकस किया हुआ है चौक शहीदा से जो 7 मुल्का जो रोड्स हैं उनको, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे कार्रवाई करते हैं। और उसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी प्लाज़ा को इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि बासर शख्सियत का, ऐसी बात नहीं है। जो भी वायलेशन करता है उसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर ट्रैफिक पुलिस की जो मेन शहर की जो एक खूबसूरती भी होती है और ट्रैफिक को कंट्रोल भी करती है, ट्रैफिक पुलिस हम देखते हैं कवरेज के दौरान कि अक्सर लोग इनको धमकियाँ भी देते हैं, और अगर ये किसी को रोकते हैं तो लोग अपना असर सूख दिखाते हैं, और ट्रैफिक एहलकार जो मजबूर हो जाते हैं कि कोई इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई ना किया जाए। क्या ट्रैफिक एहलकारों के पीछे कोई अफसर उनका स्टैंड लेने वाला नहीं है कि इस वजह से वो उनको छोड़ देते हैं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी एग्जीक्यूटिव पुलिस, उनकी जो ड्यूटी है उसमें अगर कोई बंदा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, कोई रुकावट डालेगा या मिसबिहेव करेगा तो उसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ हमें ट्रैफिक वालों को और चेक पोस्ट वालों को बिलखसूस मैं हमेशा हिदायत करता हूँ कि आप डिसेंट तरीके से पेश आएँ लोगों को,
और अच्छे तरीके से बिहेव करें। कुछ अर्सा पहले सर ये एक वायलेशन चौक में हुई थी जिसपे एक पुलिस अफसर हैं जो आपके उनको कोई 62 लोग थे, उन्होंने चलान भी नहीं करने दिया और उसके बाद उसको धमकियाँ भी दी गई। फिर कुछ अर्सा बाद ये एक मियाँ मोहम्मद रोड पे एक ट्रैफिक वाले को लड़कों ने बदतमीज़ी की, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे मौजूद है कि इन चीज़ों को क्यों नहीं कैप्चर किया जाता कि अगर पुलिस वालों के साथ अगर कोई ऐसे ज्यादती करता है या बदतमीज़ी करता है उसको कैप्चर किया जाए। ये आपने जो 2 इंसिडेंट बताए हैं ये मेरे अरसे का नहीं है, मुझे तो 2-3 हफ्ते हुए हैं अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुए, लेकिन मेरे नॉलेज में जब भी कोई चीज़ आती है तो ज़रूर उस पर हम एक्शन अच्छा, लेते ये जो हैं। सीसीटीवी फुटेज कैमरे ये कब तक आपके एक्टिव हो जाएंगे, शहर में लग जाएंगे और मजीद जो मेन मैंने बताई हैं मेन चौक और मेन रोड्स हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट 1 महीने के अंदर हम इनको फंक्शनल कर लेंगे। जराइम पेशा लोगों के लिए एक आखिरी मैसेज दे दें। जराइम पेशा लोगों के लिए पुलिस का बड़ा क्लियर कट मैसेज होता है कि जराइम और कानून की जंग है वो हमेशा रही और हमेशा रहेगी। तो उनके लिए यही है कि वो जराइम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ के एक माशरे का एक अच्छा शहरी बन के अपनी ज़िंदगी बसर करें। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो हम उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे और बिला तमीज़ करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एसएसपी मीरपुर राजा इरफान सलीम की बात सुनी और इनका यही कहना था कि जो जराइम पेशा लोग हैं उनके लिए हमेशा पुलिस का जो घेरा वो तंग ही होता है और मज़ीद हम उनके लिए ऐसे इकदाम करेंगे कि जराइम में कमी आए और मीरपुर शहर में जितनी भी सिक्योरिटी कैमरेज हैं वो जल्द से जल्द लग जाएंगे और मीरपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो भी इनके इकदाम होंगे वो करेंगे। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।